Okay, so ladies and gentlemen, I repeat that yesterday we created a trunk link between the two switches, and we disabled the negotiation, which means the GTP protocol between switch 1 and switch 2. So our, and you can see as the trunk is ready, that the reason that becomes green. ठीक है निशान, it becomes green. Now furthermore, next task जो है हमारा, आपको नजर आ रहा है कि ये अगर लेट करें we talk about the switch S1, तो you can see how many ports are active, it means working, functional. One, port number 24, port number 1, 2, 10, and gigabit 0, 2 and gigabit 01. So if you count them, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if it is 6 ports are active, it means the remaining 20 are not functional, not active. So it is advisable to select all of them with the range command and disable them, we mean shut down them. Agreed? Is there any query, any question? क्लियर है? तो क्लियर है तो बाद मैं ये वाला टास्क नहीं करता और थर्ड टास्क पे जाता हूं, जो कि मोर इंपॉर्टेंट है, मोर इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि आप क्या करें लेडीज एंड जेंटलमैन, आप पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें. क्या इंप्लीमेंट करें? पोर्ट सिक्योरिटी. अगर नाम से ये बड़ा कोई ऑब्वियस सा, बड़ा सा जेनेरिक सा नाम है पोर्ट सिक्योरिटी, क्या मतलब है इसका? मकसद इसका ये है कि जो कल हमने देखा था कि हमारे बैक टेबल को पॉइजन किया गया था, हमारे बैक टेबल को खराब किया गया था, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दिया था, फ्लडिंग करना शुरू कर दिया था. उस चीज को रोकने के लिए वी यूज द पोर्ट सिक्योरिटी. बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो लेट मी मूव देन. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर बात समझ में आ गई तो क्या, कहां से, इट इज स्टेप नंबर 3, पार्ट नंबर 3. तो आई गो टू पार्ट नंबर 3. क्या कहता है जी? कहता है एक्टिवेट पोर्ट सिक्योरिटी ऑन ऑल एक्टिव एक्सेस पोर्ट. डू रिमेंबर that the port security is implemented on the access port and not on the trunk ports. क्योंकि खतरा जो जो आपको आईपीस देगा, वो आपको आईपीस आएंगे कहां से? किसी नोड से, किसी एंड पॉइंट से. तो आपको इस पोर्ट के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी चाहिए, आपको ट्रंक से ऊपर नहीं चाहिए. आपको ट्रंक से जो चीज आएगी डेट इज जेन्युइन, उसको आप नहीं रोक सकते, नहीं रोकना चाहते भी नहीं है. बात समझ आ रही है ना? ओके, अगर बात समझ में आ रही है तो लेट मी कंटिन्यू देन. तो पहला स्टेप ये है कि जितने भी आपके एक्सेस पोर्ट्स हैं उनके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दो. उसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दो. तो हमारे कौन से स्टूडेंट चले गए हैं? अक्सर निशान इज देयर एंड अनिल इज देयर. तो दो स्टूडेंट फ्रॉम अहमदाबाद probably are not here. ओके, बट वी कंटिन्यू. तो हम बात कर रहे थे हाउ इट इज. प्लीज लुक एट हियर नाउ. पहले तो मुझे बताएं कि हाउ मेनी एक्सेस पोर्ट्स आर देयर, एक्टिव एक्सेस पोर्ट्स आर देयर ऑन स्विच S1. आई एम शोइंग यू द डायग्राम, आई एम शोइंग यू द नेटवर्क. प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी एक्टिव एक्सेस पोर्ट्स आर ऑन स्विच 1. You should say port number 24, port number 1, port number 2, port number 10. 4. 1, 2, 10, 24. These are the access ports. While gigabit 01 and 02 are trunk ports. Fine? Okay, so then let me continue. So I go to the switch, S1, as you can see here. I go to the switch S1 and I exit from here, and now I
select all the four access ports. However, आप एक ही कंटिन्यू काम कर सकते हैं, लेकिन probably not desirable because you will be wasting the time. You will be wasting the time. So it is advisable कि आप इन चारों पोर्ट्स को इंटरफेस कमांड के जरिए इकट्ठा कर लें. And then implement the port security by giving a single command then or single step then the process will be implemented on all ports. बात समझ में आ गई? So ladies and gentlemen, I do the same. I take interface. I am on switch S1, interface range, and the range is F, fast you know it, 0/1 and 2, and then comma, because there is a disconnectivity, then port number 10 and port number बहुत बार निकला है. we can do it again. Off terminal क्या आ गए? उसके बाद इंटरफेस range F0/1-2, then F0/10, and then F0/24. As I enter, so ladies and gentlemen, the four ports have been selected. Again, four ports, 1 and 2, then 10, and then 24. All these four ports has been selected. Now, first of all, I should confirm that all of these ports, although I know that these ports are connected to the end devices, and whenever the end devices are connected to some port, it is always an access port. That's the reason, if it is not even an access, make them access ports. So my next step is that I will make all of these four ports access ports. So let's do it. Switch port mode, यहाँ पे दूंगा mode trunk, यहाँ पे दूंगा mode access and enter. So all of these four ports now became access ports. अगर पहले थे तो वेरी गुड, नहीं थे तो तब अब बन गए. बात समझ आ रही? Zishan, SM, is it clear? Yes, sir. Okay, if it's clear, then let me continue. So, ladies and gentlemen, what we are doing now, हमने port security implement कर. Basic objective is port security. For port security, the prerequisite is that it should be an access port. That's the reason we made it access ports. Okay, let's continue. Okay. So the next command is switch port. What do you want to do? What do you want to implement? Port security. To give the command port security. Switch port security. Again, I am saying you give the command switch port security. Enter it. So the port security has been implemented. On these four access ports. ठीक है सर? Four access ports, port security has been implemented. But what need to be done? What is port security? What can be done further? So I explain. And it will be nice कि हम इसको यहाँ पे देखें कि क्या हमें कह रहा है. port security तो हो गया, क्या क्या इसमें हो सकता है. Let's read it.
कहता है कि जी कंफिगर दी एक्टिव पोर्ट्स। अब आपको पता है दीज आर द 4 एक्टिव पोर्ट्स 1 2 10 24 इन दिस एग्जांपल ओनली। सो कहता है इन पोर्ट्स पे ये चीज इंप्लीमेंट कर दो कि 4 से ज्यादा मैक एड्रेस कोई नहीं दे सके। 4 मैक एड्रेस से ज्यादा इस पोर्ट से, इन 4 पोर्ट से 4 से ज्यादा मैक, 4 कोई पुरानी लफ्ज नहीं है, जस्ट एग्जांपल है। It may be 1, it may be 2, it may be 3, it may be 100, whatever you want, give your decision. ठीक है ladies and gentlemen? तो let's do it. इस हो जाती है पोर्ट सिक्योरिटी कि पहले एक ही पोर्ट से मुझे फॉर एग्जांपल 8,000 10,000 इंट्रीज दी जा सकती थी और उससे वजह से मेरा मैक टेबल फुल हो जाता गलत रीडिंग से, यानी पॉइजन हो जाता। और उसके बाद मेरा मेरा स्विच जो कि इंटेलिजेंट डिवाइस है वो बेहुदा काम शुरू कर देता, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर देता, फ्लोटिंग शुरू कर देता, नॉट डिजायर्ड। तो लेट्स कंटिन्यू जी। I go to switch 1 and I have already selected these 4 ports and the objective is now to allow only 4 MAC addresses. Let's continue. So what is anyhow, so we give the command switch port security में हम इसको MAC address देते हैं and that is again switch port security okay। अगर हमें आगे नहीं आता no problem, give the question mark and then the answer what is saying, whether you want to go for violations, maximum number, so I am interested here, maximum number allowed is in this example 4, so give the maximum how many maximum question mark again, I can go from 1 up to 122 for this switch. Again this is not something standard, it depends. So this switch which we are using here, it can have a value from 1 to up to 132, but what has been given for us only 4. So you can see on your screen that I entered the command switch port security maximum MAC address is only 4. Agreed? बात समझ आ गई? I enter. बिल्कुल जी, वेरी नाइस। तो अब आपने पोर्ट सिक्योरिटी का पहला काम कर दिया कि आपने कहा इन 4 एक्टिव पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ 4 एड्रेसेस दिए जा सकते हैं। 4 के बाद अगर 5वां दिया गया तो दिस इज अगेंस्ट द रूल्स, दिस इज अगेंस्ट द रूल। So we continue Zishan. What is the next task which is asked? पहले ये टास्क हो गया, ये टास्क जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये हो गया, configure the active ports to allow a maximum of 4 MAC addresses to be loaded on a port on the active ports. Okay, next क्या कहता है? कहता है इसके सिर्फ F01 के ऊपर फास्ट इंटरनेट 0/1 के ऊपर क्या करो ऐसा, कहता है इसको स्टैटिक आईपी लिख दे दो, स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर दो एक मैक एड्रेस किसका, जो पीसी यहां पे कनेक्टेड है। मुझे तो पीसी का आईपी नहीं पता, लेकिन यू आर एक्सपर्ट्स नाउ कि आप जाओ इस पोर्ट F01 के ऊपर जो पीसी लगा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, आईपी कॉन्फ़िग लिखो /all कर दो, इंटर कर दो, आपको मैक एड्रेस नजर आ जाएगा कि फास्ट इंटरनेट 0 का मैक एड्रेस है 001011E8 and C3CBB 3CBB। तो please note it down, this MAC address need to be entered statically where on the
फास्ट डिक्रीमेंट 0/1 पोर्ट ऑफ द स्विच, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चारों पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस डिवाइस पे, इस पोर्ट पे ये डिवाइस कनेक्टेड है। बात समझ आ रही है? तो लेट मी कंटिन्यू देन, फिर क्या मुश्किल है? तो वेन आई गो टू द स्विच and we switch S1, and then on this switch I have selected 4, but I want to implement on only one port, which is the 0/1. That's the reason it is important to exit from here, and give the interface F0/1. So that interface has been selected. Then what need to be done? Now what need to be done, ladies and gentlemen? Give the command again. Switch port, port security. नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो भाई we want to enter the MAC address. Given the MAC address, MAC address, and अगर फिर नहीं पता, enter the question mark, and he is saying here कि जी अगर आपने MAC address देना है तो 48 बिट का MAC address दे दो। तो कोई मसला नहीं है, हम दोबारा देखिए इसके बाद MAC एड्रेस क्या हमने नोट किया था अभी, जो डिवाइस PC1 लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, उसका MAC एड्रेस क्या है? कौन मुझे बताएगा? 0011E8.111E3C एग्रीड हुई है? PCBD इंटर कर देते हैं जी, हो गया। इसका मतलब कि 4 इनपुट से एक स्टैटिक दे दिया, किस पे? पोर्ट नंबर 1 पे। इसका मतलब कि 3 और भी ले सकता है, वायलेशन नहीं होगी, 3 ले सकता है, चौथा होगा तो वायलेशन हो जाएगी। बात में कुछ समझ में आई नहीं? आगे बढ़ जाते हैं, अगर बात समझ आ रही है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगेन वी गो टू द डॉक्यूमेंट, कहता है इसके बाद कंफिगर ईच एक्टिव, अब नहीं कह रहा किसी एक, कहता है 4 एक्टिव पोर्ट्स हैं, इन सब के ऊपर क्या कर दो, इनको कैसे आईपी मिले, इनको सॉरी मैक कैसे मिले, कैसे ये मैक को रिकॉर्ड करेंगे पोर्ट्स, रीड इट डाउन प्लीज। इट इज सेइंग दैट configure each active access port so that it will automatically add, meaning dynamically, automatically means dynamically, add the MAC address learned on the port to the running configuration. यानी जो डिवाइस भी लगे बस उसका MAC एड्रेस दो, वो अपना जब भी कोई फ्रेम भेजे वहां से सोर्स MAC एड्रेस से उठा के अपने MAC टेबल में डाल दें। हम स्विच को यही चाहते हैं, इन्हें डायनामिक करना चाहते हैं, हम एंट्री नहीं करना चाहते। तो लेट्स डू दिस एज वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन। बात समझ आ रही है? हमारा ऑब्जेक्टिव समझ आ रहा है? यस सर। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? पोर्ट सिक्योरिटी, इंप्लीमेंटिंग पोर्ट सिक्योरिटी। व्हाई? टू अवॉइड मैक एड्रेस फ्लडिंग, मैक टेबल फ्लडिंग। लेट्स कंटिन्यू। अभी मैंने सिर्फ एक इंटरफेस सेलेक्ट किया हुआ है, I need 4. I need to implement on 4 ports, 4 active access ports. So I should exit from here, and then I should select the interface range, which range? F0/1-2, F0/ if I remember correctly 10, and F0/24. Sorry. F0/24. लेकिन ये 4 पोर्ट थी, 1, 2, 10 and 24. यस, सेलेक्ट हो गई, रेंज आ गई हमारे पास।
क्या कहता है? कहता है कि इनके ऊपर डायनामिकली ऑटोमेटिकली स्विचिंग का आप मैक एड्रेस लेंगे, क्योंकि हमने उसमें पहले बता दिया इन पोर्ट को 4 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। So let's continue, ladies and gentlemen. दोबारा से कमांड switch mode, पोर्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? मैक एड्रेस लिख देते हैं। मैक एड्रेस कैसे मैक एड्रेस देना चाहते हैं? स्टैटिक? नो, डायनामिक। कैसे देना चाहते हैं? डायनामिक। स्विच रूट, पोर्ट सिक्योरिटी, और पोर्ट सिक्योरिटी के बाद मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस किस तरह देना चाहते हैं? 2 तरीके हैं, या तो स्टैटिक दो, और या डायनामिक दो। तो हमें तो डायनामिक देना है, तो डायनामिक के लिए क्या टर्म लिखेंगे? स्टिकी, STICKY। तो ladies and gentlemen, we will be writing here now port MAC address sticky, और इंटर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये इन 4 पोर्ट्स को बताया गया है कि तुम 4 एड्रेसेस ले सकते हो। हमने पोर्ट नंबर 1 में एक एड्रेस ऐड कर दिया, which is the MAC address of the PC1 for example। लेकिन 3 17 की ज्यादा इसके बाद और भी है। जो बाकी 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 2, 10 और 24, उनको हमने कहा आपने 4 तक आपको अलाउड है, डायनामिक लोगे, हम स्टैटिक आपको नहीं देते। हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? पोर्ट सिक्योरिटी। बात समझ आ रही है दीक्षा? चलिए, जवाब नहीं आया तो आई कंटिन्यू। फिर क्या कहता है? ई पॉइंट में स्टेप नंबर 3 का ई पॉइंट, क्योंकि हमने कंफिगर कर दिया ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस ऐड करने का तरीका। आखिरी पॉइंट क्या कहता है? कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। कहता है कि पोर्ट कंफिगर द पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन मोड। अब वो कहता है अगर 4 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगी, रूल की वायलेशन होगी। 4 अलाउड थे, 5 हो गए, 4 अलाउड थे, 6 हो गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या होना चाहिए? देखेंगे, कहता है कि कंफिगर द पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन मोड टू ड्रॉप पैकेट। वायलेशन में याद रखो, वायलेशन में 3 काम हो सकते हैं। वायलेशन में कितने काम हो सकते हैं? 3। कौन कौन से 3? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर 1 ये हो सकता है कि जो भी वायलेशन हो, ये सबसे स्ट्रिक्ट मेथड है, उस पोर्ट को शट डाउन कर दिया जाए ताकि वहां से और गलत एंट्रीज ना आए। SH शट डाउन, क्या हो जाए? शट डाउन। नंबर 2 वायलेशन का क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? नंबर 2 कहते हैं प्रोटेक्ट। सेकंड कहते हैं प्रोटेक्ट, PRO, प्रोटेक्ट। और थर्ड क्या हो सकता है? और इनमें फर्क क्या है अभी क्लियर करता हूं। वो एक हो गया प्रोटेक्ट, एक हो गया शट डाउन, और तीसरा रिस्ट्रिक्ट। और यस, रिस्ट्रिक्ट। क्या फर्क है तीनों में लेडीज एंड जेंटलमैन? फर्क ये है, ये तो बड़ा ही आसान है। शट डाउन का मतलब ये है कि बस जब भी आपको वायलेशन होती है, बस पोर्ट को बंद कर दो, और अगर आप अच्छा भी लग जाए तो पोर्ट बंद है, एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली ओपन करनी पड़ेगी। जिस
तरह के हमने कल की क्लास में कुछ पोर्ट के ऊपर रेंज को सेलेक्ट करके शट डाउन की कमांड दी थी, सारी पोर्ट बंद हो गई थी। नंबर टू इज दी दिस वन। पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। इससे क्या होगा, जो रिस्ट्रिक्ट मोड है, वायलेशन मोड रिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब यह है कि अगर कोई वायलेशन हो जाए, यहां पर वायलेशन क्या होगी, 4 के बजाय 5 हो जाए, 4 के बजाय 6 हो जाए, इट विल बी कंसीडर्ड एज वायलेशन। क्या करेगा अगर रिस्ट्रिक्ट मोड हमने इंप्लीमेंट किया है, जितनी भी वायलेशन होगी उन पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन पोर्ट को डिसेबल नहीं किया जाएगा। पोर्ट को डिसेबल हरगिज़ नहीं किया जाएगा। और अगर कोई सही पोर्ट दोबारा सही आईपी आ जाए, सही मैक आ जाए, बस तमाम बड़ाई भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ उसको ही जाने देना था जो कि वायलेशन कर रहा है, जो कि रॉन्ग है इन वर्ड्स। और साथ क्या होगा, इसीलिए मैं इसके साथ एक प्लस का साइन लगा देता हूं ताकि आपको याद हो। प्लस का मतलब यह है कि उन पैकेट को वो ड्रॉप करेगा ही करेगा, नो, इसमें कोई शक तो शुबे की बात नहीं है। क्या होगा, सेकंड चीज, लॉग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लॉग बन जाएगी। आपको बताया जाएगा कि जी इस पोर्ट के ऊपर इतनी वायलेशन हो चुकी है, 5, 10 वॉटेवर। तो और अगर आपने कोई एसएनएमपी टाइप का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया है, तो सेंट्रलाइज्ड sys.server के ऊपर भी ये एंट्री आपको लॉग आपको दिखाई दे सकती है। तो ये है सेकंड वायलेशन का मोड। और थर्ड में बस एक प्लस साइन है, बाकी वही चीज है। प्लस का मतलब है कि लॉग नहीं होगी, पर उसी तरह अगर वायलेशन होगी उन पैकेट को चुप करके ड्रॉप कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा सुशांत, मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश, अगर बात समझ में आ गई मेरी, तो मुझे ये 5th पॉइंट पढ़ के, ये 5th पॉइंट जो मैंने आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ है, ये रीड करें और मुझे बताएं कि इन तीनों में से कौन सा 1, 2, 3 में से कौन सा ही मुझसे मांग रहा है, कौन सा वायलेशन का मैं इंप्लीमेंट करूं। शाबाश, क्लाइंट ई को सब लोग रीड करें, दिलावेज, एहसन, निशान, अमीना, अक्सा, सब इस पॉइंट को रीड करें। प्रोटेक्ट में होगा ना, प्रोटेक्ट कौन सा होगा, प्रोटेक्ट में, प्रोटेक्ट में। दिलावेज कह रही है कि प्रोटेक्ट का हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। बाकी लोग बिल्कुल जी, अक्सा ने भी उस पर फर्दर स्टैंप लगा दी कि जी राइट, अक्सा दिलावेज गलत नहीं हो सकती। क्या ख्याल है रुबी, अमीना, निशान और एहसन, कौन सा मेथड इंप्लीमेंट होना चाहिए? सर दिलावेज हर बार सही होती है सर। दिलावेज हर बार सही होती है, तो चले अमीना ने भी 7 वोट लगा दिया, तो बाकी बस 2 जेंटलमैन ही रह गए कि कौन सा ये कहती, कौन सा मैथड ठीक है। सॉरी, कोई चैट में भी अवेलेबल है, मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ, उसको भी देख लेता हूँ जी। चैट में है 31st. So on my side mic is not working, so I will give feedback here in chat. Yes, तो चैट में हमने तो जवाब नहीं दिया, आपने सिर्फ लिखा यस सर। तो कौन सा दुरुस्त है, कौन सा इन तीनों में से कौन सा मैथड, ये जो कह रहा है, और ये 3 खवातीन जो है उन्होंने तो प्रोटेक्ट के ऊपर स्टैंप लगा दिया। व्हाट अबाउट द जेंटलमैन? प्रोटेक्ट ही है, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट यू निशान, बस तुम रह गए, लिख दो यहाँ पे। 4 लोगों की जमहूरियत के मुताबिक तो जवाब बगैर पूछे हो सकता है, 5 ने भी मोहर लगा दी, वेल डन। 5 तो 5 गलत है, ठीक है,
इसलिए मैं कहता होता हूँ कि शुक्र है कि क्लास में जमहूरियत नहीं होती, क्योंकि जमहूरियत होती तो हर गलत बात का रूल बन जाता। जेंटलमैन क्लियरली वो आपको कह रहा है, थोड़ा छोड़ो तो सही। वो कहता है कि पैसे ड्रॉप करो, ठीक है। कहता है कि बोर्ड को डिसेबल नहीं करना, इससे मतलब शटडाउन नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन वो क्लियरली कह रहे हैं कि जनरेट दिस इज लॉग एंट्री, ये लॉग एंट्री जनरेट करो। तो लॉग एंट्री का मैंने भी प्लस का साइन लगाया रेस्ट्रिक्ट के सामने, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। सर मैं ये इनको आजमा रही थी, ये मेरे पीछे जाएंगे तो खराब होंगे, ये गलत बोला था। अब नहीं नहीं सर, ये अब खुद को बचाने की कोशिश करिए। तो आप बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग मुझे बताएं। तो बड़ा क्लियरली जो पॉइंट हाईलाइटेड है, बड़ा क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है कि जनरेट दिस इज लॉग एंट्री, इसमें लॉग जनरेट करनी है। तो लॉग जो जनरेट होती है वो प्रोडक्ट में नहीं होती, वो या तो शटडाउन में होगी और या फिर वो रिस्ट्रिक्ट में होगी। समझ में रिस्ट्रिक्ट का मॉडल इंप्लीमेंट करना है। आई होप थिंग्स इज वेरी क्लियर नाउ। कैन आई assume now that things are clear? Yes. ठीक है, nicely. तो I continue and I implement. I again go into the switch S1 and I have to implement this violation method on all the 4 access ports. So let's go. Already the range has been selected. Already the range, as you can see on the screen, is selected. So I again give the command switch port port security, and then if I don't know, I give the question mark, and the answer is violation, because neither I'm going for aging, nor I'm going entering any MAC address, nor I'm giving some maximum number already given for, which means now I want to go into the violation. So ladies and gentlemen, I write here violation में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंटरवल, तो कहते हैं मुझे 3 ऑप्शन है, या तो प्रोटेक्ट करो, या रेस्ट्रिक्ट कर लो, या शट डाउन कर लो। तभी आपके स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि हमने यहां पे लेना है रिस्ट्रिक्ट को, तो हम यहां पे लिखते हैं रिस्ट्रिक्ट, तो यहां पे लिखते हैं रिस्ट्रिक्ट, तो इंटर कर देते हैं। तो इससे बगैर कोई मसले के हमारा ये 5th पॉइंट इंप्लीमेंट हो गया। अब अगर कोई 4 से ज्यादा 5वां करेगा, डेफिनेटली उसका मैक एड्रेस की ज्यादा की वजह से वो पैकेट्स ड्रॉप हो जाएंगे, और अगर कोई सिज लॉक सर्वर हो और नहीं है तो स्विच के अंदर ही लॉग बन जाएगी। जी जेंटलमैन, कोई मसला? No issue, I hope. Let me continue then. The next step is we have to implement DHCP snooping. DHCP snooping. What it is? It is a remedial task against DHCP spoofing and DHCP starvation. What are these 2 concepts? I explained yesterday and I am explaining it again, because it will be recorded. Ladies and gentlemen, DHCP starvation is like this. मिसाल के तौर पे हम एज्यूम करते हैं कि SM के पास लेट इट बी 1000 रुपए हैं। हम उसे कहते हैं कि आप अपने 1000 रुपए से कुछ चीजें हमसे खरीदवाते हैं। पहले तो हम कहते हैं तुम्हें पिशावर जाना है, 500 रुपए तो टिकट दे दो, दे देता है, बड़ा अमीर बंदा है। फिर कहते हैं घर से तुम वहां तक भी तो जाओगे बस स्टैंड तक, 200 रुपए टैक्सी की भी होगी, वो भी दे देता है। फिर कहते हैं इस बार 700 रुपए खर्च हो गए। अब उसके बाद हम उसे कहते हैं रास्ते में चाय भी तो पीनी है, 300 रुपए यहाँ भी दे दो, 300 रुपए वहां भी दे देता है। समझ इसके 1000 रुपए खत्म हो गए। अब जो पिशावर के स्टैंड में पहुंचता है, हम कहते हैं टैक्सी करो,
यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो कहता है पैसे तो नहीं है, इसमें मतलब स्टार्वेशन स्टार्ट हो गई। बात समझ में आ रही है? यस और नो? पैसे ज्यादा हो ना सर, ऐसा नहीं जाया करता है। पैसे ज्यादा हो तो क्या करना होता है? ऐसे जाया करता होता है सर, कि खाने वाले को देख के रखता है। अच्छा चलिए, तो बात मेरी यहाँ तक समझ आ गई कि स्टार्वेशन क्या है। कि अब इसका मतलब है, अगर आप टेक्निकल जुबान में जो सवाल फ्रेम करूं, तो मालूम तौर पर अगर एक डीएचसीपी सर्वर है, वेट करें कि आपको जरा दिखा रहा हूं, ये डीएचसीपी सर्वर है, इसके पास कुछ मखसूस आईपी होंगी, मखसूस से मुराद एक रेंज ऑफ आईपी होगा, लेट इट बीस 20 आईपी है। तो अगर इसने 20 आईपी इससे कोई ले ले, मांग ले, पहला मांगे, दूसरा मांगे, तीसरा मांगे, चौथा मांगे, 19 मांगे, 20 मांगे, 20 के बाद 21 मांगेगा, उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो फिर इसको कहते हैं डीएचसीपी स्टार्वेशन। क्यों? अब आप कहिएगा कि मांगे मांगे यही होना चाहिए, लेकिन रॉग लोग जो होस्ट होता है वो एक ही, मिसाल के तौर पे बार बार आईपी मांगता रहता है। लाइन में आपको पता है कि डीएचसीपी से जब आईपी मांगा जाता है तो 4 स्टेप्स हैं। इसमें अगर 4 स्टेप का आपको कोड लिख दें, उस कोड को आपको अगर पता है, मिसाल के तौर पे नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, अगर आप उस कोड को 1000 दफा चला दें, इसके बाद 1000 आईपी तो नहीं होगा, लाइन बात है। इसके बाद 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, कुछ भी है नंबर, कोई फाइनाइट नंबर है, स्मॉल फाइनाइट नंबर है। विद इन सेकेंड्स वो तमाम आईपीज इंक्लूड होंगे कि खत्म हो गए हैं। अब कोई भी लेजिटिमेट यूजर जब आईपी मांगेगा, डीएचसीपी साहब कहेगा आईपी तो नहीं है, इसका मतलब जिसको आईपी नहीं मिला, लेकिन बेचारा कहेगा 20 नेटवर्क्स में कनेक्ट हो सकता है। क्या ख्याल है? अगर किसी होस्ट को आईपी नहीं मिल रहा तो फिर भी इंटरनेट के साथ नहीं कहूंगा, इंटरनेट के साथ तो फिर भी कनेक्ट हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? खुद चला दो। व्हाट इज हैपेंड? नहीं, होस्ट इज देयर, नो प्रॉब्लम। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क में एक डिनायल ऑफ सर्विस क्रिएट हो जाएगा। इस स्टार्वेशन की वजह से नेटवर्क में एक डिनायल ऑफ सर्विस क्रिएट हो जाएगा। इस अमल को रोकने के लिए हम डीएचसीपी स्नूपिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? मसला भी बता दिया, हल भी बता दिया। इस हल का नाम ये है, अब इस हल को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन इस हल को बताने से पहले एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं कोई डीएचसीपी मांगे, कोई आईपी मांगे, कोई होस्ट आईपी मांगे, यानी मांगे का मतलब है कि डीएचसीपी डिस्कवर भेजे, डीएचसीपी डिस्कवर भेजे। तो एक तो जेन्युइन डीएचसीपी है, एक तो ओरिजिनल डीएचसीपी है। लेकिन अगर कोई उसमें रॉग डीएचसीपी का रोल अदा करना शुरू कर दे और जल्दी से ये 5 चीजें दे दे, आईपी, सबनेट मास्क, लीज टाइम, गेटवे और डीएनएस एड्रेस, तो पॉसिबल, कोई इसमें मसला नहीं है, इट इज इक्वली पॉसिबल। अब वो क्या करता है? क्योंकि तो रॉन्ग है, वो तो डिसऑनेस्ट है, वो इंटरनेट करेंगे। अगर वो रियल गेटवे की बजाय अपना एड्रेस या अपनी किसी नोन डिवाइस का एड्रेस दे दे, तो इस नेटवर्क से जितनी भी ट्रैफिक जाएगी बाहर, लाइन के तौर पर आप उसके थ्रू जाएगी, और जो ट्रैफिक आएगी वो भी इसके थ्रू आएगी। ये बंदा क्या बन जाएगा? ये रॉन्ग डीएचसीपी क्या बन जाएगा? ये मैन इन द मिडल बन, शाबाश, मैन इन द मिडल बन जाएगा।
और अगर ये डीएनएस गलत दे दे, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसने गेटवे गलत दिया, अगर वो डीएनएस गलत दे दे फिर क्या होगा? हो सकता है कि आप उसे सिस्को का आईपी मांगे, वो आपको किसी कंप्रोमाइज मशीन की तरफ ले जाए, वो आपको किसी कंप्रोमाइज मशीन तक ले जाए और आप वहां से इंफेक्ट होकर वापस आ जाए, आपकी मशीन इंफेक्ट हो जाए। एक बात ये भी हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो आपको मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक मांगा, वो आपको फेसबुक का पेज देने की बजाय अपनी मशीन का एक पेज जो कि एग्जैक्टली फेसबुक जैसा होगा। मुझे नहीं याद पड़ता, शायद ये काम मैंने साइबर सिक्योरिटी में नहीं कराया जिसको मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन आई डोंट नो, शायद मुझे याद पड़ता है मैंने नहीं कराया था कि आपके कंप्यूटर पे हाँ वो मेटास्लाइड में है कि आप वहां पे देंगे www.facebook.com, माशाल्लाह आपके कंप्यूटर पे फेसबुक का जेन्युइन पेज आ जाएगा, जेन्युइन जैसा, जेन्युइन जैसा। आप माशाल्लाह इसके अंदर लिखेंगे अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, आप फेसबुक पे कभी नहीं जाएंगे, आपका यूजर नेम और पासवर्ड उसके पास चला जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? दूसरों के आईपी दूसरों के यूजर नेम पासवर्ड फ्रेंड्स के मामूली लोग के साथ गपशप लगाते रहते हैं, आपके साथ किसी नहीं लगाई? ठीक है, तो चलिए मशीन की सूरत अपने खोलिएगा मत उनके अकाउंट्स, लेकिन उनको बता दीजिएगा आपके, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि शायद उसके बाद जब एंटर किया तो कोई गलती हो गई है, बस वो एक और पेज पे चला जाएगा और बात खत्म हो जाएगी और आपके कंप्यूटर पे आपकी स्क्रीन पे उसका यूजर नेम पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में प्रिंट होकर आ जाएगा। हो गया ना मसला? इससे बता दिया डीएनएस से जो उसने डीएनएस दिया था वो गलत दिया था, उसने जेन्युइन फेसबुक की पेज एंड आईपी देने की बजाय उसकी मशीन का आईपी आपके हवाले कर दिया था, जहां पे उसने एक फेक पेज रखा हुआ था। आगे की बात समझ में? तो करना है ये काम गिरावेज एहसन और अलीना, कौन चला गया? कर लेंगे जी, भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, यूट्यूब अवेलेबल है, बड़े आराम से आप अपने सारे दोस्तों के आईपी सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड, चाहे वो गूगल के हैं, चाहे वो ट्विटर के हैं, चाहे वो फेसबुक के हैं, चाहे यूट्यूब के हैं, बड़े आराम से उठा लें, कहीं भी चाय पिलाओ तो या दिमागी आइसक्रीम मांगेगी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम पिलाओ तो वापस करता हूँ वरना मैं इसको चेंज कर देती हूँ। क्या तो आईपी आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, यू कैन लॉग इन एंड यू कैन चेंज यूजर नेम, ऐसे है ना, पॉसिबल है यूजर फिर उसे कहें अब अपने टाइम करके दिखा दो। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि अब ये है डीएचसीपी स्पूफिंग, ये क्या है? डीएचसीपी स्पूफिंग। तो इसको भी हमने रोकना है, रोकने का इसकी दवा क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है? डीएचसीपी स्पूफिंग। एक तरफ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं स्पूफिंग, सॉरी एक तरफ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं स्पूफिंग, SPOOF NING खुद लगा लो, और दूसरी तरफ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये है मसला, स्पूफिंग इज अ मसला और स्पूफिंग इज अ हल, SNOOP ING खुद अब लगा लो, तो ये है हल। तो अब अगर मेरे ख्याल से आपको मसलों की समझ आ गई है, चाहे वो डीएचसीपी स्पूफिंग है या डीएचसीपी स्टार्वेशन है, हल उसका डीएचसीपी स्पूफिंग है। बात समझ में आ गई? हेलो, बात समझ में आ गई?
जी सर। तो लेट्स कंटिन्यू यूजिंग देम, फिर तो मसला ही नहीं है। जब आपको प्रॉब्लम समझ आ गया, सॉल्यूशन का नाम समझ में आ गया, तो बस विद दैट वी कैन कंटिन्यू। क्या कहता है जी डीएससी स्मूथिंग में? कहता है कॉन्फ़िगर द ट्रंक पोर्ट्स। ओके, इसमें एक काम हम ये करते हैं, मान लो बेटा हमारा रिलेटेड 24 पोर्ट का स्विच है, तो नॉर्मली हमें कौन डीएससी में किसका नंबर भेजेगा? एंड नोड्स, स्विच तो कभी नहीं भेजेगा। तो स्विच जब स्विच किससे कनेक्ट होता है, उस पोर्ट को क्या कहते हैं? ट्रंक पोर्ट। अभी हमने किया है, हमने स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान में एक लिंक जनरेट किया और दोनों एंड के ऊपर हमने ट्रंक पोर्ट बनाया। तो आप, लेकिन जैसे आप अपनी जिंदगी में भी ये करते हैं कि आप अपने आसपास अपने दुश्मन और अपने दोस्तों को अलग अलग कर लेते हैं, इसी तरह हम उन पोर्ट्स को जहां से खतरा नहीं है उनको ट्रस्टेड मार्क कर देते हैं, ये ट्रस्टेड पोर्ट्स हैं, यानी यहां से हम पे अटैक नहीं आएगा। और जिनसे आ सकता है उसको हम अनट्रस्टेड, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अनट्रस्टेड होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं और फिर उन्हें ट्रस्टेड पोर्ट के ऊपर स्नूपिंग इंप्लीमेंट कर देते हैं। बात समझ आ गई कि हम क्या कर रहे हैं अमीना? हम पहले वो ढूंढते हैं कि कौन, अभी कोई भी पोर्ट ट्रस्टेड नहीं है, नाइस, कोई मसला नहीं, लेकिन आपका एफर्ट बढ़ जाएगा कि आप स्नूपिंग करेंगे उनकी भी जो कि ट्रस्टेड है। जैसे मिसाल के तौर पे अब हमारी यूनिवर्सिटी में इससे उल्टा होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक एसपी है, पुलिस का एसपी है, अगर वो एसपी साहब थाने में इंटर होते हैं तो क्या उसको जो बाहर एक हवलदार खड़ा है उसके गेट के ऊपर, वो उसकी सारी चेकिंग करके उसको अंदर छोड़ता है? यस और नो? निशान के पास भी नहीं है, माइक नहीं है, व्हाट अबाउट यू एहसन? यस और नो? नो, तुमको तो सोचने की बात ही नहीं है। वो तुमको सलूट भी नहीं करता है, कहते सर, उसकी गाड़ी का दरवाजा भी खोलता है, सलूट भी करता है, कहते जाए सामने। गलत बात है कि यूटी में चाहे कोई स्टूडेंट जाए, चाहे कोई नई फैकल्टी जाए, चाहे स्टाफ जाए, कहते सबको चेक करना है, तो टाइम जाया करता है। लाजमी तौर पर अपने फैकल्टी ने या स्टूडेंट ने या स्टाफ ने तो ये काम नहीं करना, गलत काम नहीं करेंगे। तो चाहिए था कि उनको ट्रस्टेड शो करके और जो अनट्रस्टेड है, जो बाहर का बंदा आता, उसको चेक कर लिया जाता, उस पर स्नूपिंग इंप्लीमेंट की जाती। अब बात समझ आ गई? तो कर लेते हैं आप जी। तो पहला काम हमने अपने नेटवर्क में देखते हैं, हम अपने नेटवर्क में देखते हैं कि इन दोनों स्विचेस के ऊपर, स्विच S1 पे भी और S2 पे भी, ये जो गीगाबिट 01 और 02 है, जो गीगाबिट 01 और 2 है, these need to be configured trusted, लेकिन उनको स्नूपिंग की जरूरत नहीं है, ये ट्रस्टेड पोर्ट्स है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें जो 4 पोर्ट्स रह गए, F024, 0-1, 0-2, 0-10, इनके ऊपर स्नूपिंग इंप्लीमेंट कर देंगे, इनके ऊपर स्नूपिंग इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इस्तेमाल करते हैं जी, मैं S2 के फ्रंट साइड पे करता हूँ, आप जब कर सकें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, स्विच S2 फ्रंट पे आप लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। सबसे पहला स्टेप हम करते हैं, मैं स्विच S1 पे हूँ, मैं स्विच S1 पे हूँ, मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ, मैं इसके प्रिविलेज मोड में जाता हूँ, प्रिविलेज मोड इज इनेबल, देन मैं कंपैरिजन करता हूँ, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाऊँ, और फिर मैं करता हूँ what I do, I select the gigabit ports 0 and 1, which are the trunk ports, and I declare them trusted. So let's do it, ladies and gentlemen. Let's do it. So I use the command interface gigabit 0/1
सॉरी इंटरफेस रेंज RNGB साइन में नहीं आते RNGB enter both the ports these are the ports turn ports have been selected now I declare them trusted so that's good the command is IPDHCP अगर मुझे नहीं आता क्वेश्चन मार्क the boundary command is snooping I give IPDHCP snooping and still I don't know question mark question mark is giving answer again sorry IPDHCP snooping and after this either trust or limit ट्रस्ट का मतलब है जब हम लिखते ट्रस्ट उसका मतलब है कि ये दो जो रेंज में अगर एक है तो एक रेंज है तो रेंज तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रस्ट TRUST अब क्वेश्चन मार्क लगा के देखता हूं कुछ नहीं होगा इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए सिमिलरली इनफ सॉरी इनफ IPDHCP स्नूपिंग ट्रस्ट हमने क्या दिया हमारे कीवर्ड 01 and 2 are trusted यहां पे कोई भी एंड डिवाइस नहीं लगेगा जो मुझसे आईपी मांगे तो यहां पे 12 अब मैं ऐसे जाया करूं दैट इज डन हमने पहला स्टेप कर लिया अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट में जाके नेक्स्ट स्टेप क्या है देखिए हमने ये पहला स्टेप कर लिया कॉन्फ़िगर द टर्न पोर्ट on switch S1 and declare them trusted ports. The next step is list the untrusted, limit, not list. Limit the untrusted ports on switch S1 to 5 DHCP packets per second. आपको पता है 1 सेकंड में तो अगर आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है इट मे रन 1000 टाइम आप उसको लिमिट कर दें कि 5 से ज्यादा सॉरी अपनी मर्जी 1 से ज्यादा नहीं आपकी मर्जी 2 से ज्यादा नहीं सो यू आर डिफाइनिंग अगर आप पे अटैक होता है तो यू आर डिफाइनिंग कि कितने की इजाजत है कितने एड्रेसेस मांग सकता है 1 सेकंड के लिए एक मैक एड्रेस तो इसका मतलब यह है इस एग्जांपल में ही इज आस्किंग मी 5 तो लेट्स डू इट ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन द कमांड अब ट्रस्ट को खत्म कर देते हैं तो ट्रस्ट के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क अब लगाऊं तो लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज आस्किंग द लिमिट limit LIMIT तो अगेन लिमिट में क्या मांग रहा है कहता है रेट अगला क्या है DHCP स्नूपिंग लिमिट which is the rate रेट दे दी फिर क्वेश्चन मार्क तो आपसे पूछता है नंबर इसका मतलब है कि यू कैन गिव अ नंबर फ्रॉम 1 up to 2048 इसमें हमें कितने अलाउ करा है डॉक्यूमेंट नीड 5 so I give the number 5 लेकिन डिलीट हो गया था नंबर 5 की एंड एंटर सो क्या हो गया अब इसका मतलब ये है कि 5 से ज्यादा आईपी कोई भी DHCP डिस्कवर के मैसेजेस कोई एक मैक एड्रेस नहीं देख सकता बात समझ में आ गई नाइस ये भी क्यों वन क्यों नहीं कर दिया क्योंकि अगर वन कर देते तो नुकसान ये था मिसाल के तौर पे आपका कंप्यूटर है किसी वजह से वो रिबूट कर दिया या आपने खुद रिबूट करवा दिया तो जब रिबूट हुआ तो वही मैक एड्रेस दोबारा मांगेगा क्या मांगेगा आईपी एड्रेस किससे DHCP से फिर उसको पता चलता और एक दफा कंप्यूटर कनेक्ट हुआ उसकी यूज टाइम रखकर 1 घंटा है 2 घंटे है व्हाटएवर उस 2 घंटे में दूसरा आईपी उस 1 सेकंड में वो नहीं मांग सकता तो
उसमें एनायंस नहीं होती, इसलिए नॉर्मली हम 2 या 3 रख देते हैं कि एक सेकंड में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? फिर कहता है कि पोर्ट स्विच नंबर 2 पे बताओ, यहां पर भी डीएसपी स्नूपिंग लगाओ, लेकिन अब आपने यहाँ पे कोई ट्रस्ट किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हम पाकिस्तानी हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, हमें धमकी मिली हुई है। तो कहता सबके ऊपर ग्लोबली लगा दो, ग्लोबली सबके ऊपर डीएचसीपी स्नूपिंग इंप्लीमेंट कर दो। तो कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल, लेकिन अब स्विच S2 पे जाना है और फिर कहता है कि भी इसके अंदर स्विच 2 पे है, लेकिन स्विच 2 के ऊपर 3 VLANs हैं, 10, 20 एंड 99, इनके ऊपर भी इंप्लीमेंट कर दो क्या डीएचसीपी स्नूपिंग। तो कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट कर देते हैं स्विच S2 पे जाते हैं, S1 पे नहीं जा रहे, S2 पे जा रहे हैं। ये S2 पे आ गया लेडीज एंड जेंटलमैन। I implement here, I give the command enable to go to the privilege mode, and then I give on terminal to go to the global configuration mode. And here I will give the command IP DHCP snooping and मेरे सारे के सारे जितनी भी पोर्ट है 26 के 26 पोर्ट, कोई भी ट्रस्टेड एनवायरनमेंट नहीं है, सब पे हमने लगा दिया। फिर वहां पे कुछ अगर मैं यहां पे एंड करके आपको दिखाऊं, एंड आई गिव द कमांड शो VLAN brief, so you will find here that there are number of VLANs there, 1, 10, 20, 99 and so on। तो वो कहता है इन 3 VLANs के ऊपर जिनमें ये 4 पोर्ट्स हैं, F01, F02, F010 और F24, इन 4 VLANs पे भी सॉरी 2 VLANs के ऊपर भी 3 VLANs 10, 20, 99 पे भी डीएचसीपी स्नूपिंग लगा दो। ठीक है, कौन सा मसला है, कर दो भी। अब हम यहाँ पे दोबारा जाते हैं कॉन्फ टर्मिनल पे, टर्मिनल मोड में चले गए, फिर देते हैं कमांड आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग और VLAN, किस VLAN पे हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, VLAN 10, 20, 99 इंटर। इन 3 VLANs के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो गई क्या डीएचसीपी स्नूपिंग, फर्दर हम चीजें डाल सकते हैं, कितनी लाउड है, कितनी रेट क्या होनी चाहिए, अगर आपको कहा गया होगा इंप्लीमेंट कर दे, अदरवाइज नहीं कहा गया वी आर हैप्पी। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया। हमें डीएचसीपी स्नूपिंग भी समझ आ गई, हमें स्पूफिंग भी समझ आ गई, हमें स्टारवेशन भी समझ आ गई। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ जाते हैं, एंड दैट इज दी 2 काम है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, लेकिन बड़े पावरफुल। पहला पॉइंट है पोर्ट फास्ट, पोर्ट फास्ट। बताता चलो निशान कि पोर्ट फास्ट क्या होता है। आपको पता है कि जितनी भी पोर्ट्स किसी भी स्विच में होती हैं, चाहे 24 है, चाहे 26 है, चाहे 24 नंबर है, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अगर फर्क नहीं पड़ता तो जब कोई पोर्ट फॉरवर्ड होती है तो फॉरवर्डिंग करती है, जब कोई पोर्ट ब्लॉक होती है तो फॉरवर्डिंग नहीं करती। लेकिन जब ब्लॉक से अगर उसको ले जाया जाए, अगर पोर्ट को ब्लॉक से फॉरवर्ड में ले जाना हो, तो आपको पता है इसके दरमियान 2 और स्टेप्स है, लर्निंग और लिसनिंग। तो इन 4 स्टेप से अगर कोई ब्लॉक है तो ब्लॉक से लर्निंग, लिसनिंग, लर्निंग और फिर फॉरवर्डिंग जाएगा। ऐसा ही है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है हमारी। हमने सीपी के जब पढ़ा था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में हमने ये पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा सोचो कि क्या अगर जहां पे जो आपके एक्सेस पोर्ट्स हैं, जहां पे आपके एंटी वायरसेस लगे होते हैं,
वहां तो इसकी जरूरत नहीं है, लड़ने होने से इस प्रोसेस की वहां पर कभी ब्लॉक होता ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉक होती है तो वहां पर फिजिकली एक दूसरे के साथ मूवमेंट आती है, वो कोर्स के लिए जरूरी होता है कि उनको ब्लॉक करो, उनका खुद को खत्म करना होता है।